हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और इस पार्ट का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए इस चैप्टर में तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अगर फर्स्ट की बात करें, चलिए अपन इधर लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो ये होता है v = u + at, ये होता है। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो ये होता है s = ut + ½ at², ये होता है। थर्ड की बात करें तो ये होता है v² = u² + 2as, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो v होता है, v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, तो ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें a को तो ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, t की बात करें तो t होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे s जो होता है इसे हम बोल देते हैं डिस्टेंस, या कभी कभी ये डिस्प्लेसमेंट भी आता है। ठीक है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब नॉर्मली हम बात करेंगे कि हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस भी अगर कैलकुलेट करना हो तो भी इसी की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर बात की जाए v की तो v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, u यानी इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल्स होंगे, आपको ये क्वेश्चंस करके मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और आपको होमवर्क मिलेगा और वो होमवर्क होगा आपके बुक का, तो आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बोर्ड स्क्रीन पे आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा, ऊपर या नीचे कहीं पे दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि अ कार मूविंग एट 30 km/h acquires velocity of 60 km/h in 10 seconds. Assuming that it moves in a fixed direction with uniform acceleration, find its acceleration. ठीक है, हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि अ कार मूविंग एट 30 km/h, बोल रहा है कि कोई कार है वो 30 km/h से मूव कर रहा है, और इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा कि हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। ठीक है, बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाद ये 60 km/h से चलने लगता है, यानी कि शुरू में जो चल रहा था ये 30 km/h से। ठीक है, इससे चल रहा था, लेकिन बाद में इसकी स्पीड हो गई थी, या अपन बोले कि t = 10 सेकेंड के बाद जो इसकी स्पीड हो गई थी वो स्पीड हो गई थी 60 km/h के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 10 सेकेंड बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन या तो लगा सकते हैं, या तो हम चाहें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन नहीं लगा सकते एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लगा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे टाइम गिवन है, u गिवन है और v गिवन है। हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि a हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए a हमें बताना है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, थोड़ा इसके बारे में भी देख लें। तो देखिए हमसे पूछा है एक्सेलरेशन दिया है v/t/u। तो देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें v भी है, u भी है, a भी है, t भी है। तो देखिए इसमें 4 अननोन टोटल होते हैं, 4 क्वांटिटीज़ होती हैं। 4 में से 3 अगर गिवन हो और चौथा पूछे
तो हम इसमें से देख लेंगे कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, ठीक है। अब देखिए बात होती है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें लगाना हो, मान लीजिए इनमें एक्सेलरेशन ही हमसे पूछा है, तो हमें v भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए और t भी पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हैं तो हम a निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप, चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन गिवन है, s तो हमें गिवन नहीं है। देखिए एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। s गिवन नहीं है, u गिवन है, t गिवन है, t गिवन है। लेकिन बात है कि दो अननोन क्वांटिटी आ गई, तो जब दो अननोन क्वांटिटी आ जाती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, दिया है केवल v और u, ठीक है। तो दो क्वांटिटी, टोटल 4 क्वांटिटीज़ हैं, 4 में से केवल 2 दिया है और 2 नहीं दिया है और इसमें से एक पूछ रहा है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 × 5/18, ये लिख देंगे। अब देखिए इसको हम कांटे पीटेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 15 जा, ये आ गया 30, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और नीचे ये बच गया 3, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी दिया है, तो इसको भी अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा है 60 × 5/18, फिर से कट करेंगे इसको, तो देखिए ये कट हो सकता है 6 से, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, 5 10 जा 50 और ये बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। तो अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कीजिए। v की वैल्यू देखिए दिया है 50/3, देखिए यहाँ पे दिया है 50/3 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू दिया है 25/3, तो 25/3 प्लस a की वैल्यू हमसे पूछा है, t की वैल्यू देखिए 10 सेकेंड, तो ये आ गया 10 सेकेंड। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को उठा के लाएंगे इधर लाएंगे, तो ये बनेगा 50/3 माइनस 25/3 इज इक्वल्स टू 10a, ये बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद 50/3, देखिए ये लेंगे एलसीएम तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो 1 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 3 1 जा 3, तो 1 से 25 में करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू 10a, ये आ गया। 50 माइनस 25, अब यहाँ से ये देखिए 50 माइनस 25, तो ये बचेगा 25/3, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 10a, ये है। a की वैल्यू हमसे पूछा है, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 10a इज इक्वल्स टू 25/3, तो a बराबर आ जाएगा 25/3 × 10, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसे कट करें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये बचेगा 5/3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए शुरुआती समय है, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज़ करेंगे कौन सा यूज़ नहीं करेंगे। अगर बस आपको ये पता चल जाए कि किसमें कौन सा, मतलब कौन सा क्वेश्चन है तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा इसके बाद, ये तो समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है यूनिट
और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी था तो ये आ गया। मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी आप अपना मैसेज या तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, आप ये काम कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल ही है और इसे हम रहने देते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दिया क्या गया है कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दूसरा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये भी सिंपल है, ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दिया क्या था कि अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसकी स्पीड, अच्छा स्पीड है कि एक्सेलरेशन है ये कैसे पता चलता है? यूनिट देख के। यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब कि ये वेलोसिटी है। लेकिन अगर यहीं पे किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर दे देता तो वो एक्सेलरेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे दिया है किलोमीटर पर आवर, यानी कि u की वैल्यू दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। फिर बोल रहा है कि इससे 36 हो जाता है, मतलब v की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। बोल रहा है कि इन 5 सेकेंड, ये जो ताम झाम हो रहा है ये 5 सेकेंड लग रहा है ये होने में। ठीक है, फर्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकेंड हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इतने सेकेंड में। तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया है सेकेंड में, इसका मतलब इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 18 है किलोमीटर पर आवर, तो अगर इसमें 5/18 से अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 × 5/18, 18 से 18 कैंसिल और ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें भी अपन 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है 36 × 5/18, 18 2 ज़ा 36 ये होगा। अब देखिए 2 5 ज़ा 10, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा था, तो देखिए 3 डाटाज गिवन है, चौथा हमें पूछा है, आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होगा, तो हम कहेंगे कि बाई अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम लिखेंगे v = u + at। v की वैल्यू देखिए दे रखी है यहाँ पे 10, तो ये आ गया 10 = u की वैल्यू देखिए दे रखा है 5, तो ये 5 प्लस a हमसे पूछा है, t दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 10 - 5 = 5a, क्योंकि a का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a बचेगा। 10 - 5 = 5 और ये आ गया 5a, तो a बराबर आ जाएगा 5/5, यानी कि ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन भी पता चल गया है, अब हमसे पूछा है s की वैल्यू। तो देखिए हमें दूसरा पूछा है उसके लिए अब हम पहला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला यानी कि s है ही नहीं। तो अब अप्लाई हम कर सकते हैं ये भी या ये भी, दोनों में से हम कोई अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए v भी दिया है, u भी दिया है और एक्सेलरेशन भी निकल गया है
एस हमसे पूछा है, हम बता देंगे। यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं। देखिए यू हमें दिया है, टी हमें दिया है, ए हमें निकल गया है यहाँ से। अब हमसे सॉरी नहीं ठीक है, ए हमने निकाल लिया है, टी हमें दिया है, एस हमसे निकल जाएगा। तो अब दोनों में से कोई सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, या तो सेकेंड या तो थर्ड, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आपको दोनों तरीके से सिखा के दिखा दे रहे हैं कि दोनों से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं, अच्छा एक्सेलरेशन कितना आ गया था, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये आ गया था, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना जा रहे हैं और इसमें से मेथड फर्स्ट देखेंगे, यानी कि जो तरीका इससे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम देखेंगे तो ये आएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर s हमसे पूछा है, u कितना दिया है, देखिए 5 दिया है, तो ये 5, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड प्लस हाफ, a की वैल्यू निकल के आई है 1, तो इंटू 1 इंटू टी, टी इज़ 5 यानी 5 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए s इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज़ 25 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, तो 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 का 2 में तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो 1 का 25 में करेंगे तो 25, ये आ जाएगा 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75/2 मीटर पर सेकेंड का, सॉरी ये आ जाएगा मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, और ये आएगा 75/2 मीटर के बराबर, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 75/2 मीटर, ये आ गया है। अब देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये अब हमें चेक करना है, तो यहीं पे हम लिख लेंगे मेथड 2। तो हम लिखेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये यहाँ पे होता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। v की वैल्यू देखिए दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा इज इक्वल टू u की वैल्यू दे रखी है 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये आएगा 1 इंटू एस, ये आ गया 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा माइनस 5 का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू एस इज 2s, ये आ गया। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2s, ये आएगा। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 इज इक्वल टू 2s। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आया क्या है कि 2s इज इक्वल टू 75, तो s बराबर आ जाएगा 75/2 मीटर के बराबर। अब आप खुद देखिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सेम आंसर आया कि नहीं आया, आया। मतलब हम इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। वैसे कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अ व्हीकल इज़ मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स which produce a uniform retardation of 0.5 meter per second का स्क्वायर। How much distance will be covered by it before it stops। बोल रहा है कि रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ठीक है। बट इसमें हम क्वेश्चन पहले देखें तो देखिए बोल रहा है कि अ व्हीकल इज मूविंग, और देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि कोई व्हीकल है
वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लेकिन बाद में वो जाके रुक जा रहा है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है। तो देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या समझेंगे कि इसका मतलब कि शुरुआती जो वेलोसिटी थी, अगर देखिए कभी भी बोल दे कि ये जाके स्टॉप हो जाता है, स्टॉप होने का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ डाटा गिवन है कि इतने से चल रहा था तो हम तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब जो डाटा गिवन है वो u है और स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होगा। अब देखिए ये हमसे बोला था कि कितना कवर करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन बाद में ये स्टॉप हो जाता है, ये जाके जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, ठीक है। बोल रहा है कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन को भी देखिए ए से ही दिखाते हैं, और ये बोल रहा है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड से ये रिटार्ड कर देता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये रिटार्ड करता है। तो बताइए कि ये ब्रेक लगाने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कभी एक्सेलरेशन दे तो हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर रिटार्डेशन बोल दे तो जो डाटा रहेगा वो निगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो ये है रिटार्डेशन, क्या है? रिटार्डेशन। अच्छा ये रिटार्डेशन है, इसका मतलब ए की वैल्यू माइनस में रहेगी, किस में रहेगी? माइनस में रहेगी, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है। अब देखिए हम अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। पहले में v दिया है, u दिया है, एकदम v और u दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, ठीक है, लेकिन टाइम हमें, अच्छा हमें पूछा ही s है, तो हम इसे क्यों लगाएंगे, हम इसे या इस इक्वेशन को हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमसे s पूछा है, u देखिए दिया है, t हमको नहीं दिया है, तो जब t नहीं दिया है तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड की बात करते हैं, क्या v दिया है? बिल्कुल दिया है। u दिया है? बिल्कुल दिया है। a दिया है? a भी दिया है। हमसे s पूछा है, हाँ, तो देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, केवल एक क्वांटिटी ही अननोन है और इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम कहेंगे कि बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ से लिखेंगे v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2। अब a के प्लेस पे हम लिखेंगे -0.5, ये लिखेंगे। अच्छा क्या -0.5 को -1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 को ही तो 1/2 बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख दें -1/2, s हमसे पूछा है तो ये s, ठीक है। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, फिर देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू s। देखिए माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस s। तो देखिए अब s को इधर भेज दीजिए तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 100 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कॉपी कर लीजिए इसे। कॉपी हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, अच्छे से देखिए, अब समझिएगा। बोला है कि अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस
अच्छा, हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब ऐसे, जैसे आपकी टेबल होती है, डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और आपका जो फर्श है उसे भी हॉरिजॉन्टल सरफेस ही बोला जाता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि अब बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। बोल रहा है कि कितना समय लगेगा बॉडी को स्टॉप होने में। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर किसी बॉडी को रोकना है, रोकने का मतलब होता है कि फ्रिक्शन रहना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इसको कि इसे मान लीजिए कि हम ऐसे इसको मैंने जैसे आगे बढ़ाया तो ये रुक गई, किस कारण रुकी है? हाथ और इसके बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, यानी हम बोलते हैं फ्रिक्शन के कारण ये बॉडी रुक जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्ड यूज़ हुआ है केवल ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब समझते हैं, बोल रहा है कि अ बॉडी, जैसे मान लीजिए कि कोई सपोज कर लीजिए कि ये रामू है, ठीक है, और इसी रामू को हम इसके ऊपर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको हटाओ, रामू को हटाओ, हम एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लेते हैं। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा हमने लिया तो बर्फ़ के टुकड़े को हम क्या करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड करते हैं तो ये कुछ देर बाद रुक जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो चलते ही गया, चलते ही नहीं चला जाता है, ये कुछ दूर जाके रुक जाता है, ठीक है। अब रुकता है तो यही बोल रहा है कि शुरू में इसको जो स्पीड दी गई थी, मतलब जो हमने धक्का मारा था वो शुरुआती स्पीड यानी कि u ये था आपका 12 मीटर पर सेकेंड, ये था, ठीक है। बोल रहा है कि फ्रिक्शन के कारण इसमें इसकी वेलोसिटी कम होती है, फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती है। और किस रेट से कम होती है? 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। तो बोल रहा है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन के कारण ही कोई बॉडी कुछ दूर जाके रुकती है। तो रिटार्डेशन जब आता है तो आगे आ जाता है माइनस, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन को ही अपन रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। बोल रहा है कि इसे रुकने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए कुछ दूर जाके ये रुक जाता है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से कुछ दूर जा गया और कुछ दूर जाके ये रेस्ट में आ जाता है। अच्छा, रेस्ट में आने का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, शुरुआत में ये u स्पीड से जा रहा था और स्पीड कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना था? रिटार्डेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और रिटार्डेशन के आगे हम लगा देते हैं माइनस, ठीक है। बोलता है कि कुछ दूर जाके ये रुक जाता है, तो रुकने का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, ठीक है। अब बोल रहा है ये कि कितने समय बाद रुका, मतलब हम ये बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, ठीक है। ये अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अपन कौन सा यूज़ करेंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमसे पूछा है टाइम, ठीक है, और हमें दिया है u, a और v। तो हमसे जब टाइम पूछा है u, v और a दिया है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ भी हम सीखेंगे अपनी तरफ से। अब देखिए, हम कहेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे ये आएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, v की वैल्यू 0 है। u की वैल्यू कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू कितनी है? -2, और t हमसे पूछा है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू आएगा 12 प्लस माइनस 2t। देखिए ये माइनस में है, इसे हम इस साइड लाते हैं
तो ये प्लस में हो जाएगा और 2t होगा और 2t इज इक्वल्स टू 12, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेकेंड। यानी ये जो ब्लॉक है या बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 6 सेकेंड लेगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर शुरुआत में किसी बॉडी की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर था और उसके पास रिटार्डेशन था 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो वो 6 सेकेंड बाद रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। हम ये बोल देते हैं कि ये कितनी दूर जाके रुकेगी। ठीक है, ये कितनी दूर जाके रुकेगी हम अपनी तरफ से सेकेंड इसमें समझ लेते हैं। यानी कि हमसे पूछा है s, अब हमें s बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम शुरू से ही बात करें, मान लो कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे टाइम न पूछ के डायरेक्ट ये पूछ लेता कि ये कितनी दूर जाके रुकेगा, यानी हमसे s पूछता कि कितनी दूर जाके रुकेगा, तब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते। तो देखिए हमें u दिया है, a दिया है और v दिया है। देखिए अगर कितनी दूर जाके रुके, मतलब हमें टाइम इसमें नहीं दिया है। देखिए इसमें टाइम दिया है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछा है ये, और इसमें टाइम इस इक्वेशन में भी नहीं है और यहाँ पे भी टाइम नहीं दिया है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें डिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे समझिएगा, ये आएगा हमारा v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और u स्क्वायर का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 2, अब a की वैल्यू है -2 और ये है s। ठीक है, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर मतलब 144, माइनस प्लस होगा माइनस और 2 2 जा 4s, ये आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 4s इज इक्वल टू आ जाएगा 144, तो s बराबर आ जाएगा 144/4, ये आ जाएगा। ठीक है, कट करें तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, ये आ जाएगा 36 मीटर के बराबर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके होमवर्क की। ठीक है, तो देखिए आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगा और उस PDF को आप सभी लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे वो, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो वो क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, आप बस व्हाट्सएप पे मतलब फ़ोटो खींचना और व्हाट्सएप पे भेज देना। बात समझ में आई? चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे NCERT के क्वेश्चंस की, कि आप NCERT के कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो होमवर्क में आप नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा होमवर्क करना है। चलिए ये आपका होमवर्क है HW। अब इसे आप जैसे इसमें आपका पेज नंबर 112 से 113 ये पेज नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये आपका NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करवा देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थर्ड भी आप ट्राई कर लेना। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन
तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप रहने दीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन आप मत करिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं ट्राई, तो इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो खैर 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन लेके, ठीक है। और आगे का पोर्शन होगा कि प्रूव करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।